हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना जतिन कुमार तोमर, इंस्ट्रक्टर गौतम बुद्धा आईटीआई सेक्टर 63 नोएडा से। और आप मुझे देख पा रहे हैं श्रम शाला से। तो आपका टॉपिक है आज का वर्नियर कैलिपर, जो कि आपका एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी छोटी से छोटी माप को बहुत ही आसानी से माप सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हम किन किन चीजों को स्पष्ट पढ़ेंगे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि हम उसकी डेफिनेशन, उसके जो हमारे पार्ट्स होते हैं वर्नियर कैलिपर्स के, वो उन पार्ट्स को हम डिस्क्राइब कैसे कैसे उनसे हम मेजर कर सकते हैं, किन किन स्टेट्स में उनसे हम मेजरिंग कर सकते हैं, किन किन साइजेस में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर ये आपका कार्य करता है। प्लस इसका जो मेन होता है लिस्ट काउंट, जिसको हम बोलते हैं अल्पतम माप, यानी कि कम से कम छोटी माप जिसके द्वारा हम इस इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाए, ए वर्नियर कैलिपर इज ए प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज यूज्ड टू मेजर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.02 mm, यानी कि कम से कम माप, जो छोटी से छोटी माप है, हम 0.02 mm तक की छोटी से छोटी माप इस इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं या फिर हम जिसको पढ़ रहे हैं। ये हमारा वर्नियर कैलिपर। अब ये किस मेटल का बना होता है? तो ये आपका बना होता है निकल क्रोमियम स्टील। क्या? निकल क्रोमियम स्टील, यानी कि जो टोटल आपका ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ये क्रोमियम स्टील का बना हुआ है, और निकल की इसके ऊपर एक कोटिंग यानी लेयर कर दी जाती है जो इसे जंग से बचाती है। तो बना होता है ये आपका क्रोमियम स्टील का, निकल की सिर्फ हम इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिससे हम इस अपने इंस्ट्रूमेंट को यानी कि यंत्र को जंग से बचा सकें। अब इनके हम पार्ट्स के नेम पढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे, एक आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम मेन स्केल या फिर बीम। ये है आपका बीम, इसी के ऊपर आपका मेन स्केल होता है, और ये होते हैं इनके जॉज, अपर जॉज और लोअर जॉज। ये आपके मूवेल जॉ होते हैं, ये आपके फिक्स जॉ होते हैं। फिक्स जॉ जो होंगे वो आपके बीम पर स्लाइड करेंगे, बीम पर, और ये आपका इधर की साइड फ्लो करेंगे। तो जो आपकी नीचे वाले जॉज हैं, इनसे हम किसी भी पार्ट की या आर्टिकल की एक्सटर्नल मेजरिंग कर सकते हैं, यानी बाहरी माप। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है, ये जॉज ये वाली आ गई। अगर हमें किसी भी अपने पार्ट की या आर्टिकल की एक्सटर्नल माप चाहिए होती है तो इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे, एक्सटर्नल माप यानी कि बाहरी माप हम इन वाले जॉ से लेते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल मेजरिंग तो आपके अपर जॉज काम आएंगे, वो आप इस तरीके से देखिए, ये रहे ऐसे। अगर आपको इंटरनल डाया वगैरह चेक करना हो तो आप अपर जॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट होता है डेप्थ बार। ये देखिए, ये स्लाइड करेगी जैसे बीम पे, तो इधर की साइड से एक रॉड निकलेगी, इसको बोलते हैं डेप्थ बार। ये किसी भी चीज में डेप्थ यानी गहराई को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यहां पे आपका मेजरिंग हमारा आ जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट। अब इनके हम पार्ट्स के नाम पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिक्स जॉ, ये आपका फिक्स रहेगा, यानी कि जो स्थायी जबड़े हैं उनको हम फिक्स जॉ बोलते हैं। फिक्स जॉज आर द पार्ट्स ऑफ बीम स्केल, यानी कि जो आपका बीम है, बीम स्केल है, उस पे आपका ये फिक्स रहेगा। एक है मूवेल जॉ, यानी अस्थायी जबड़े जो स्थिर ना होकर मूव करें, गति करें, फ्लो करें, उनको मूवेबल जॉ बोला जाएगा। मूवेबल जॉ आर द पार्ट्स ऑफ स्लाइड स्केल, जो आपका स्केल स्लाइड करेगा, ये मूवेबल जॉ यानी अस्थायी जबड़े आपके इस पे स्लाइड स्केल पे स्थित होंगे। अब बात करें हम बीम। बीम किसको बोला जाएगा? बीम आपका रहेगा, ये मैंने शुरू में बताया था, जिसपे आपका मेन स्केल होता है, ये आपका बीम कहलाता है। द वर्नियर स्लाइड एंड द डेप्थ बार अटैच टू इट स्लाइड ओवर द बीम।
द ग्रेजुएशन ऑन द बीम आर कॉल्ड द मेन स्केल डिवीजन। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जो आपका मेन स्केल है, बीम है, बीम के ऊपर ही आपका मेन स्केल दिया गया है, उसके जो भाग हैं, डिविजन्स हैं, वो आपके बीम के ऊपर ही स्थित होते हैं। एक है आपका डेप्थ बार, जो कि आपका ये होता है, आप इस स्लाइड को इधर की साइड को करेंगे, आउटर की साइड, तो डेप्थ बार यहां से आपका निकलेगा। इससे हम किसी भी चीज की अंदरूनी गहराई को माप सकते हैं। एक होता है आपका वर्नियर स्केल, जो आपका ये स्लाइडिंग वे वाला है हिस्सा, स्लाइडिंग वे, जो स्लाइडिंग स्केल है, इस पे आपका एक स्केल छपा हुआ होता है नीचे, 50 भाग होते हैं जिसमें, वो आपका वर्नियर स्केल होता है। एक होता है आपका मेन स्केल, जो कि बीम के ऊपर ही होता है, जैसे हमारा स्केल होता है सेम वैसे ही ये स्केल होते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल जो शुरू में दिया गया है वो आपका स्लाइडिंग वे पे स्थित होगा। अब हम बात करें इसके साइज की, यानी कि आकार की, किस किस साइज में ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में 300 mm का वर्नियर कैलिपर्स है। प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी वर्नियर कैलिपर हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि हम इसकी जो मेजरिंग करते हैं किस सिद्धांत पर, किस आधार पर इसकी मेजरिंग करते हैं। तो इसका मेन आधार है, जो सिद्धांत है, वो दो स्केलों का अंतर है, यानी डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, दो स्केलों के बीच, यानी दो पैमानों के बीच का जो अंतर है, वही हमारा प्रिंसिपल है इसका, यानी कि सिद्धांत है। और वो दो मेन स्केल कौन से हैं? एक है आपका मेन स्केल जो कि बीम के ऊपर दिखाई देता है, दूसरा है आपका वर्नियर स्केल जो कि स्लाइड के ऊपर आपका होता है, जो आपकी स्लाइड करती है, जिसपे आपके जॉज, स्लाइड वाले जॉज होते हैं, वहां पे आपका वर्नियर स्केल होता है। तो इन दोनों स्केलों के जो बीच का अंतर है, उसी आधार पे ये आपका कार्य करता है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, मुख्य पैमाने के 49 भाग, जो आपका मेन स्केल है, यहां आप देख पा रहे होंगे 49 टोटल हमारा ये मेन स्केल 50 भागों में यहां बटा हुआ है। 49वीं लाइन यानी 49 डिवीजन जो हमारे इक्वल हैं, वो हैं वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन। मेन स्केल के 49 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 50 भाग। आप यहां पे देख पा रहे होंगे मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm, तो मेन स्केल के 49 यानी 49 पार्ट्स का जो मान है वो 49 mm यानी 49 mm है। वहीं आप देख पा रहे होंगे वर्नियर स्केल के 50 भागों का मान 50, ये नीचे आपका वर्नियर स्केल दिया गया है, ऊपर आपका मेन स्केल। तो ऊपर जो आपका मेन स्केल है, इसके 49 भाग किसके बराबर हैं? वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर। तो यहां पे आपका दिया गया है वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग। इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे? 1 mm, यानी कि दो, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो इसका प्रिंसिपल है, दो स्केलों के अंतर पे, यानी कि दो स्केल हैं आपके मेन स्केल और वर्नियर स्केल, उनके अंतर पे ही आपका ये सिद्धांत लगता है। जैसे कि आपका मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm बराबर, अब हम इसका वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कैसे निकालेंगे? इसका तो आपका दे रखा है मेन स्केल के एक भाग का मान बराबर 1 mm, इसी से हम निकालेंगे वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। कैसे निकालेंगे हम? आप देख पा रहे होंगे मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm। अब इसी में से हमें वर्नियर स्केल के एक भाग का मान घटाना है। कैसे निकालेंगे? जब हमारा यहां पे दे रखा है वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग, अगर हमें इसका एक भाग चाहिए, आपका वर्नियर स्केल के 50 भाग बराबर मेन स्केल के 49 भाग, अगर हमें एक आपका वर्नियर स्केल चाहिए तो क्या करेंगे आप? 49/50, ये हमारा एक वर्नियर स्केल का मान ये आ गया। देखिए अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए? अंतर, डिफरेंस। यहां पे दिया गया था स्टार्टिंग में, जो हमारा प्रिंसिपल है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल। कौन कौन से हो गए? एक आपका मेन स्केल, दूसरा आपका वर्नियर स्केल।
दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इनका 50 आ जाएगा। यहां देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई हो गई 50 माइनस 49 बराबर 1/50। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 mm, यही इसका लीस्ट काउंट है। दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे, स्लाइड चेंज कर दो। देखिए ये दूसरा तरीका है। देखा जाए मेन स्केल के एक खाने का मान कितना होता है, 1 mm। वर्नियर स्केल पर बने खानों की संख्या, वर्नियर स्केल आपका स्लाइडिंग वे पे जो काम करता है ये है, इस पे टोटल जो पार्ट यानी डिवीजन कटे हुए हैं उनकी संख्या होती है 50। मेन स्केल के एक खाने का मान एक ही होता है, डिवाइड करेंगे तब भी आपका ये आ जाएगा। यही इसका लीस्ट काउंट है। इसको बोलते हैं अल्पतम माप। कहीं आपको अल्पतम माप दिखेगा, कहीं अल्पतमांक दिखेगा, यानी छोटे से छोटा अंक। यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।